आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मेरा नमस्कार। आज मैं रोहिणी एम, ईश्वर की अपनी धरती केरल से नेहरू युवा केंद्र संगठन तिरुवनंतपुरम का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मातृभूमि के रक्षक, सदैव राष्ट्रवादी, भारतीयों के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि युवाओं के अंदर क्रांति की ललक पैदा करने वाली एक चिंगारी है। नेताजी ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बंगाल में क्रांति की वह मशाल जलाई जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई धार दी। राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान अंग्रेजी अखबार फॉरवर्ड में लिखने से लेकर कलम चलाने से लेकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक का रहा। नेताजी ने भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 को पहली बार भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेताजी भारत की विरासत पर गर्व करते थे और जल्द से जल्द भारत को आधुनिक भी बनाना चाहते थे। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 25 साल हमारे देश और 130 करोड़ की आबादी के लिए बेहद खास होने वाली है। आजादी के इस अमृत काल में हम सभी युवाओं का कर्तव्य है देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी देना। जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के ये शब्द अपनी मातृभूमि के प्रति हमारे कर्तव्य के भाव को जगा देती है। जिस तरह नेताजी ने पूरे विश्व के भारतीयों को संगठित किया, उनसे हम सभी युवाओं को संगठन क्षमता सीखनी चाहिए। हम सबको एक साथ मिलजुल कर एक भारत, श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करनी चाहिए। महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान देने हेतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं की फौज रानी झांसी ब्रिगेड बनाई और साथ ही उन्होंने आजाद हिंद फौज में सभी धर्मों के लोगों को साथ में जोड़ दिया। आज से लगभग 80 वर्ष पहले नेताजी ने ये उदाहरण करके दिखाया कि देश सर्वोपरि है। मनुष्य का धर्म, जाति, रहन सहन, खान पान, विचार, संस्कृति इन सब से परे है। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब उत्कृष्ट राष्ट्र प्रेम, निस्वार्थ राष्ट्र सेवा, एक बड़े लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रतिकूल परिस्थितियों में अदम्य साहस और देश के प्रति आशावादी दृष्टि रखने वाले सुभाष चंद्र बोस नई पीढ़ी के लिए सदैव सदैव प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। अंत में सभी युवाओं से, सभी भारतवासियों से बस यही कहूंगी कि तू शेर ए हिंद आगे बढ़, मरने से तू जरा न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोश ए वतन बढ़ाए जा। ये जिंदगी है कौम की, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, तू कौम पे लुटाए जा। जय हिंद। लिखने से लेकर कलम चलाने से लेकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक का रहा। नेताजी ने भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 को पहली बार भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेताजी भारत की विरासत पर गर्व करते थे और जल्द से जल्द भारत को आधुनिक भी बनाना चाहते थे। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 25 साल हमारे देश और 130 करोड़ की आबादी के लिए बेहद खास होने वाली है। आजादी के इस अमृत काल में हम सभी युवाओं का कर्तव्य है देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी देना। जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के ये शब्द अपनी मातृभूमि के प्रति हमारे कर्तव्य के भाव को जगा देती है। जिस तरह नेताजी ने पूरे विश्व के भारतीयों को संगठित किया, उनसे हम सभी युवाओं को संगठन क्षमता सीखनी चाहिए। हम सबको एक साथ मिलजुल कर एक भारत, श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करनी चाहिए। महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान देने हेतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं की फौज रानी झांसी ब्रिगेड बनाई और साथ ही उन्होंने आजाद हिंद फौज में सभी धर्मों के लोगों को साथ में जोड़ दिया। आज से लगभग 80 वर्ष पहले नेताजी ने ये उदाहरण करके दिखाया कि देश सर्वोपरि है। मनुष्य का धर्म, जाति, रहन सहन, खान पान, विचार, संस्कृति इन सब से परे है।
आज जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब उत्कृष्ट राष्ट्र प्रेम, निस्वार्थ राष्ट्र सेवा, एक बड़े लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रतिकूल परिस्थितियों में अदम्य साहस और देश के प्रति आशावादी दृष्टि रखने वाले सुभाष चंद्र बोस नई पीढ़ी के लिए सदैव सदैव प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। अंत में सभी युवाओं से, सभी भारतवासियों से बस यही कहूंगी कि तू शेर ए हिंद आगे बढ़, मरने से तू जरा न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोश ए वतन बढ़ाए जा। ये जिंदगी है कौम की, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, तू कौम पे लुटाए जा। जय हिंद। Heart of gold and body of steel, Shastri Ji was a man with patriotic zeal, high in spirits but deep in roots by choice, with Jai Jawan, Jai Kisan in his voice. Namaste, Jai Jagannath. I am Anmol Ankita from Kalahandi district of Odisha. I express my gratitude towards the Honorable Speaker of Lok Sabha, Sri Om Birla Ji, Pride India, and Nehru Yuva Kendra Sangathan of Odisha for making this opportunity open to me. Today I am here to deliver a speech on Sri Lal Bahadur Shastri. Yet I am speechless. Shastri Ji has a humble story. He was an honest man who entangled the world with his personality. He was short but not short-sighted. The seeds of the Amrit Kal has been laid in the past by our second Prime Minister, Sri Lal Bahadur Shastri. He carefully encapsulated the young striving India. He was the man behind Green and White Revolution, taking India many steps forward in potential than compared to its theoretical capacity. His call for self-reliance was one of the earliest avatars of Atmanirbhar Bharat. So, this vision of Shastri Ji has paved the pillar for Make in India concept with a goal of 5 trillion economy in this Amrit Kal. Today, India is the largest producer of dairy products, second largest producer of food grains, and the second largest army. So this inspires us to push our limits in order to achieve the resolution of a developed India. Shastri Ji believed in social equality, starting from giving up his own surname to standing in the Lok Sabha Mandal for the Dalits. The P20's agenda of women-led development echoes with Shastrian policies of gender equality. The Nari Shakti Bandhan Abhiniyam Bill, manifesting women empowerment today, has driven its roots from Shastri Ji's appointment of women conductors. Shastri Ji believed that it is not the endeavor of few people, but the hard work of many that makes a country great. And this Shastrian trait is reflected today in the Amrit Kal with our policies of Sabka Saath, Sabka Vikas and Jan Bhagidari, as well as promoted globally by India with the incorporation of African Union into G20. Shastri Ji's accountability has raised the standards of public services, and hence we have the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in his honor. The P20's agenda of sustainable development aligns with Shastri Ji's concept of responsible resource management. So no doubt, Shastrian legacies combined with today's opportunities force us to envision a futuristic India, where honesty, integrity, compassion and hard work are the driving keys. So in this Kartavya Kal, let us pay homage to Shastri Ji by keeping the nation first and self last. Let the world gaze in appreciation towards the inevitable Bharat information. Vijay Ghat must not only be in our memories, but Shastri Ji must be alive in our spirits. At last, जो भरे नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।